नमस्कार दोस्तों। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और कई अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम है और किस तरह की मेडिसिन काम करेगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि यूरिन में होती हैं, जो कि प्रोस्टेट की वजह से हो सकती हैं, इन सारी इंफॉर्मेशंस को इस वीडियो में साझा करूंगा। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और यूरिन से रिलेटेड पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरिन की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट, उसमें कई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, यूरिन पूरा नहीं निकल रहा, यूरिन रुक रुक के हो रहा है, यूरिन का फ्लो कम हो रहा है, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन रोकने पे रुक नहीं रहा, भाग के जाना पड़ता है और ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, यूरिन जोर लगा के करना पड़ता है या फिर यूरिन रात को भी होता है। आइए देखते हैं, डिटेल में समझते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग यानी कि यूरिन पूरा नहीं हो रहा, यूरिन करने जाते हैं, यूरिन करते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ यूरिन अंदर रह गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूरिन का रास्ता है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं होता, यूरिन जोर लगा के करना पड़ता है और जोर लगाने की वजह से कुछ पार्ट यूरिन का अंदर रह जाता है। यूरिन रुक रुक के हो रहा है। यूरिन रुक रुक के होने का कारण भी यही होता है कि अगर प्रोस्टेट का मीडियन लोब बढ़ गया है, मीडियन लोब बढ़ने की वजह से यूरिन करना शुरू तो कर लेते हैं, मगर जैसे ही यूरिन का जो वॉल्यूम है ब्लैडर के अंदर कम होता है तो प्रोस्टेट का जो मीडियन लोब है वो यूरिन के रास्ते को रोक लेता है। यूरिन जोर लगा के करना पड़ता है। जोर लगा के इसलिए करना पड़ता है कि जो लैटरल लोब्स हैं वो यूरिन के रास्ते को पतला बना देते हैं, नैरो कर देते हैं और उस रास्ते में से यूरिन पूरा निकल जाए उसके लिए यूरिन को फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ता है। कुछ पेट का प्रेशर लगाना पड़ता है, कुछ हाथ के प्रेशर से पेट को दबाना पड़ता है और तब जाके ही यूरिन पूरा खाली होता है। ऐसी पेशेंट को कंप्लेन होती है। यूरिन का फ्लो कम हो गया है। अगर लैटरल लोब्स दोनों तरफ के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यूरिन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, फ्लो पतला हो जाएगा, मोटा नहीं रहेगा। यूरिन बार बार जाना पड़ता है। अगर जोर लगा के बार बार यूरिन करते हैं तो कुछ पार्ट यूरिन का अंदर रह जाता है, कुछ जो यूरिनरी ब्लैडर की सतह है वो मोटी हो जाती है, कुछ उसका जो फैलना है यूरिन के भरने पर वो कम हो जाता है, कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए यूरिन बार बार जाना पड़ता है और इस बार बार जाने की प्रक्रिया को हम तब बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लेते हैं जब यह 2 घंटे से भी कम समय में बार बार जाना पड़ता है। यानी कि आप अभी 10 बजे यूरिन गए थे और अब 11 साढ़े 11 बजे आपको फिर से यूरिन जाने की इच्छा कर रही है और ये तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए जब आप इसको डिले नहीं कर सकते। यानी कि आपको यूरिन लगता है तो आपको जाना ही पड़ता है और अगर आप 2 मिनट में यूरिन नहीं जाते हैं या उससे भी कम समय में यूरिन नहीं पहुंच पाते हैं, यूरिन के लिए वॉशरूम नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है ओल्ड एज में और कई बार ये प्रॉब्लम यंग लोगों को भी परेशान करती है। यूरिन रात को बार बार जाना पड़ता है। रात को यूरिन बहुत लोग जाते हैं, उनके कई कारण होते हैं मगर प्रोस्टेट भी एक प्रमुख कारण होता है। इस रात को यूरिन जाने को तब हम इम्पोर्टेंट मान लेते हैं जब रात को एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको यूरिन जाना पड़े और उससे भी ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़े। इस रात का यूरिन जो होता है इसका इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाता है जब ये आपकी रात की स्लीप यानी नींद को डिस्टर्ब करता है और आपको कई बार उसके बाद नींद नहीं आती है और नींद की गोली लेनी पड़ती है या फिर अगले दिन हेडेक रहता है। इन सभी कारणों से आपकी लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो अफेक्ट होती है
और कई बार वो इतनी मिजरेबल हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि इसका ट्रीटमेंट सही समय पे करा लेते तो आपके शायद कुछ जो महीने हैं, जो साल हैं, जो इस परेशानी के साथ बीते हैं, वो इतनी परेशानी के साथ नहीं बीतते और आप इनको इंजॉय कर सकते थे। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूरिन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड या पड़ोसी या फैमिली मेंबर इस यूरिन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसको सही सलाह दे के एक यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें। और एक यूरोलॉजिस्ट ही आपके इस प्रॉब्लम के सही कॉज को समझ सकता है और सही ट्रीटमेंट तक पहुंच सकता है। सिर्फ मेडिसिन लेने से कई बार इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। प्रॉपर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और फिर उसके ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको यूरिन की इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। कोई भी कमेंट या क्वेश्चन हो तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।